नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण की वोटिंग के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों में अंदरूनी दंगल शुरू हो गया है। जी हां, बंगाल की सियासी जमीन जीतने के लिए बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा जताया तो बवाल मच गया, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं को दूसरे दलों से आए नेताओं पर एतबार नहीं है। वहीं टीएमसी ने भी अंदरूनी कलह से बचने के लिए 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। और दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली को लाल किला को बेच दिया। टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं। अरे बांग्लाয় পরিবর্তন হবে না, बांग्लाয় तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। बंगाल में जबरदस्त चुनावी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ टीएमसी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए खूब पसीना बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनावी अखाड़े में आर पार की जंग लड़ रहे हैं। जय जय श्री राम। टीएमसी भीतर घात और बगावत से परेशान है, तो बाहर से आए नेताओं पर दांव लगाकर बीजेपी भी विकट परेशानी में घिर गई। पार्टी के अंदर जबरदस्त बवाल मचा है, तो बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा बरपा है। पश्चिम बंगाल का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। जंग जीतने के लिए सभी सियासी दल हर दिन नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो कई बार यही रणनीति उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की चुनावी फिजाओं का तापमान हर दिन गर्म होता जा रहा है। जीत के लिए सभी सियासी दलों की ओर से हर संभव कोशिश हो रही है। सभी पार्टियां हर एक सीट को अपने लिए अहम मान रही हैं और हर सीट को हॉट सीट की तरह लेते हुए जीत का समीकरण बिठा रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के मिशन के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में ही नोरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 282 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आप अकेली रह जाएंगे। इन प्रत्याशियों में करीब 150 नाम ऐसे हैं जो टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम से बीजेपी में आए हैं। ऐसे में विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी दल बदलू नेताओं के सहारे बंगाल में असल परिवर्तन करने जा रही है। बंगाल के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच दंगल चल रहा है। मालदा, पांडेश्वर, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर से लेकर जलपाईगुड़ी तक बीजेपी में बवाल मचा है। पोस्टर, बैनर फाड़े जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने बाहरियों के सामने अपने नेताओं को नजरअंदाज किया है। अब आपको समझाते हैं बीजेपी के अंदर मची घमासान की असली वजह क्या है। बीजेपी ने अलीपुरद्वार से अर्थशास्त्री अशोक लाहरी को टिकट दिया, लेकिन टिकट बंटवारे पर जब कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा तो पार्टी ने रातों रात उम्मीदवार बदल दिया। विरोध के बाद बीजेपी ने जिला महासचिव सुमन कांजीवाल को टिकट दे दिया। आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरमैन और टीएमसी से आए नेता जितेंद्र तिवारी के नाम को लेकर भी बीजेपी में दंगल मचा है। जितेंद्र तिवारी को पार्टी ने पांडेश्वर से टिकट दिया। सबसे बड़ी महाभारत तो मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा इलाके में हो रही है। यहाँ पर बीजेपी ने मतुर रहमान के नाम पर ठप्पा लगाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मतुर रहमान ने भी हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। मालदा की ही ओल्ड मालदा सीट से बीजेपी ने गोपाल साहा पर भरोसा जताया
लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उन पर जरा भी एतबार नहीं। शायद यही वजह है कि गोपाल साहा के नाम का ऐलान होते ही मालदा में महाभारत शुरू हो गई। मालदा में ही बीजेपी खेमे की 2 तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ गोपाल साहा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक टिकट मिलने की खुशी में जश्न मनाते भी दिखे। जलपाईगुड़ी से भी बीजेपी दफ्तर में हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। जलपाईगुड़ी से बीजेपी ने सुजीत सिन्हा को टिकट दिया है। दक्षिणी दिनाजपुर के हरिरामपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। पार्टी दफ्तर के सामने आगजनी की और तोड़फोड़ की। बीजेपी ने यहां से नीलांजन राय को अपना उम्मीदवार बनाया, जो इन कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा। उत्तर दिनाजपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के चाकुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोहराम मचा दिया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की और अपने ही उम्मीदवार देवोश्री चौधरी की फोटो को भी आग के हवाले कर दिया। टिकट पर हो रही टकराव पर बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है। न तो उसको चुनाव से पहले मचे अंदरूनी कलह का समाधान मिल रहा और न ही विरोधियों को जवाब देते बन रहा है। एक दुविधा है, जो विश्वास की बात करते हैं और जिनका नारा है विश्वास पे, तो भैया उन्होंने अपने मूल कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं दिखाया, उनको टिकट नहीं दी। जिन्होंने इतने साल हो सकता है बीजेपी के लिए बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे तूफानों को झेला है, उनका उन्होंने साथ नहीं दिया, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? स्वाभाविक रूप से देखिए, टिकट देने का जो पूरा विषय है वो नेतृत्व के ऊपर है। चूंकि हम बंगाल में सरकार बनाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो पार्टी बड़ा विचार करके सोच समझ के एक एक सीटों पर चर्चा कर रही है और उसमें वो उम्मीदवार दे रही है। मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे शीर्ष नेतृत्व के पास बहुत सारी जानकारी है और उसके आधार पर वो उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। कहीं कहीं जगहों पर ऐसा मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हाँ, इससे अच्छा उम्मीदवार हो सकता था। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब आप सरकार बनाने की बात करते हैं, जब आपको बड़ा बहुमत चाहिए, तो उस समय आपको सबको अपने परिवार से जोड़ना होगा और परिवार को बड़ा करना होगा और मन को भी बड़ा करना होगा। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने पार्टी से भी किनारा करना शुरू कर दिया। कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी और वैशाखी बनर्जी ने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी ने शोभन की जगह पर बेहाला पूर्व से बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस पायल सरकार को टिकट दिया। बंगाल जीतने की हड़बड़ी में सियासी दलों को बाहर से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने या तो टीएमसी से आए नेताओं को टिकट दिया है या अपने ही पैराशूट नेताओं को टिकट देकर पार्टी के अंदर नाराजगी का बीज बो दिया है। बीजेपी के लिए संकट सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही नहीं है, बल्कि पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बना रही है वो भी चुनावी अखाड़े में उतरना नहीं चाहते। बीजेपी ने बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दिया, लेकिन शिखा ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, ये तो मैं समझते नहीं क्या होता है। एक इतना बड़ा एक सर्वभारतीय पार्टी ये क्या करता है, ये मेरा समझता ही नहीं है। जी हम सोचा ही नहीं जी बीजेपी पार्टी में हम जाएंगे, कारण अलग प्लेटफॉर्म है कांग्रेस और बीजेपी पूरा अलग। अब ये तो मालूम था तो क्यों हम जाएंगे? कांग्रेस में ही तो हम खड़ा हो नहीं सकते, तो क्यों हम जाएंगे? बिना होमवर्क के टिकट बंटवारे पर पार्टी में तो फसाद हो ही रहा है। विरोधियों को भी तंज कसने का मौका मिल गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुटकी ली है कि बीजेपी 2 हफ्ते बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उनमें से कुछ बीजेपी में ही है नहीं, कुछ को पता ही नहीं है कि टिकट भी मिला है। अमित शाह को कुछ तैयारी करनी चाहिए। इस बीच टीएमसी में भी तूफान उठा है। पार्टी ने नादिया की कल्याणी विधानसभा सीट, अशोकनगर, अमदांगा, दुबराजपुर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार को बदल दिया। बंगाल के चुनावी अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पार्टियां अंदरूनी कलह से परेशान हैं। बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी दूसरी पार्टियों के बागियों को मैदान में उतार रही है, तो टीएमसी पार्टी में उठी बगावत की आवाज से परेशान है।
सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे। न्यूज़ 24 कोलकाता। और आइए अब हम आपको समझाते हैं कि बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए किन उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनके नाम पर पार्टी में क्यों घमासान मचा हुआ है। कई जगह तो पार्टी को उम्मीदवार भी बदलने पड़ गए हैं। सबसे पहले बात अलीपुरद्वार विधानसभा सीट की करते हैं। बीजेपी ने यहां पर इकोनॉमिस्ट अशोक लाहिरी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी में मचे जबरदस्त घमासान के बाद पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। मालदा की हरिश्चंद्रपुर सीट पर तो जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी ने मातिउर रहमान को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पार्टी में जबरदस्त कलह मच गई है। ओल्ड मालदा में भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ी हुई है। यहां पर कार्यकर्ताओं को गोपाल साहा का नाम पसंद नहीं आया है। आसनसोल के पांडेश्वर से बीजेपी ने टीएमसी से आए जितेंद्र तिवारी को टिकट दिया है, लेकिन उनके नाम पर भी टकराव दिखाई दे रहा है। जगतातल में अरिंदम भट्टाचार्य के नाम पर कार्यकर्ताओं को जबरदस्त गुस्सा है कार्यकर्ताओं के बीच। वहीं जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा के नाम पर भी संग्राम मचा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ एक बड़ी गलती भी देखने को मिली है। चौरंगी से बीजेपी ने शिखा मित्रा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस में ही है। तो देखा आपने कि कैसे बंगाल चुनाव में से पहले पार्टियों के भीतर अंदरूनी कलह मचा हुआ है। ये रिपोर्ट के जरिए आपने समझा और इसी के साथ अब वक्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।